आप सभी को नमस्कार। तो आज की इस जेईटी 2016 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए क्लास के एंड तक। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेट, सीयूईटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तरबूज में प्रति हेक्टर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है। आपको राइट आंसर चूज करना है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से 4 kg प्रति हेक्टर अपन तरबूज के बीज दर काम में लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जितने भी कुकुरबिट्स क्रॉप होती हैं जिनमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, टिंडा, परवल, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। इनकी सीड रेट लगभग 4 से 5 kg प्रति हेक्टर रखी जाती है। लेकिन खरबूजे के अंदर 2 से 2.5 kg और कुकुम्बर में भी लगभग 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टर के आसपास रखी जाती है। इस क्वेश्चन में तरबूज की सीड रेट पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हनीड्यू एवं पूसा डेलिशियस किसकी वैरायटी है। ये मुख्य रूप से पपीता की वैरायटी है। पपीता में क्या होता है कि दो प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों होती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मेल प्लांट कहा जाता है। उनमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाती। एक्चुअल में ये जो मेल प्लांट होता है ये पोलिनेशन के लिए पोलिनेटर की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, कुर्ग हनीड्यू एंड पूसा डेलिशियस, ये मुख्य रूप से पपीता की वैरायटी है। आजकल मार्केट में गाइनोडाइसिस वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर है, जिनमें सभी प्लांट्स के ऊपर पपीता की फ्रूटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 कहा जाता है, इसका कितना प्रतिशत का सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है। मुख्य रूप से 0.1% का अपन फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी बोई जाती है। जनरली मुख्य रूप से गोभी है वो रबी सीजन की क्रॉप है। टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसकी 3 तरह की वैरायटी होती है, अर्ली, मिड और लेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबी सीजन में। जैम जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ अर्थात टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, इसकी मात्रा पूछी गई है। तो जैम में लगभग 68% के आसपास टीएसएस देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से जैम है ये अपने एप्पल का बनाया जाता है। इसमें फ्रूट पार्ट 45% होता है। इसी के साथ बात करें जेली की, जेली में 65% होता है। इसमें फ्रूट पार्ट 45%। और मुख्य रूप से पैक्टिन पैक्टिन युक्त पदार्थों का या फलों का उपयोग हम जेली बनाने में करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जेली का पीएच, तो 3.5 जेली का पीएच होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा जैम में टीएसएस, वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 65 से 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल मोस्कस एस्क्युलेंटम किसका वानस्पतिक नाम है। यह मुख्य रूप से भिंडी का एक वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो लगभग सब्जियों की बात करें 285 से 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन एक व्यक्ति को खानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये मुख्य रूप से फलदार जो वृक्ष होते हैं उन सभी के लिए बूंद बूंद या ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से क्यारी विधि काम में लेते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतर फलन अल्टरनेट बियरिंग किसकी समस्या। मुख्य रूप से आम के अंदर जनरली देखा जाता है कि एक वर्ष अच्छे फल उत्पादन होता है, नेक्स्ट ईयर ऑफ सीजन कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं देखने को मिलती। लेकिन आजकल हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा एंड साइंटिस्ट के द्वारा काफ़ी वैरायटी डेवलप की गई है जिनमें एकांतर फलन की समस्या से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला गोला मुख्य रूप से बेर की एक पॉपुलर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है। 2016 के अंदर जो कृषि मंत्री थे भारत के, वो राधा मोहन सिंह थे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो प्राचीन समय में मध्य प्रदेश के सीएम रहा करते थे। इसी की बात करें राजस्थान की, तो वर्तमान समय में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। एक्चुअल में साइलेज क्या होता है, ये किण्वित चारा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है। इसमें जो भी
कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भी फसल होती हैं, जैसे अपन बात करते हैं मुख्य रूप से मक्का की फसल को साइलेज बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसको फ्लावरिंग स्टेज पर काट के और वायु रहित अवस्था के अंदर किण्वन करवाया जाता है लगभग 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद जो अपने को हरा चारा प्राप्त होता है किण्वित तूर का, उसमें नमी की मात्रा लगभग 60 से 70%, शुष्क पदार्थ की मात्रा 35 से 40% होती है और अच्छे साइलेज का जो पीएच है 3.5 से 4.2 के आसपास देखने को मिलता है। और ये मुख्य रूप से मक्का, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फसल होती है उसे साइलेज बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना, ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। पश्मीना मुख्य रूप से बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो मुख्य रूप से IRIR, रोड आयरलैंड रेड, ये मुख्य रूप से मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है जो अंडा तथा मांस उत्पादन के लिए पॉपुलर है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, इनमें से भारतीय नस्ल पूछा है इसने, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल, तो इसमें से जो भारतीय नस्ल साहिवाल है वो अपने गाय की सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। और यदि अपन विदेशी नस्ल की बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसका 25,000 के आसपास प्रति ब्याह दूध उत्पादन देखा गया है। राजस्थान में मुर्गी पालन में मुख्य रूप से जयपुर जिला था उस टाइम, अब प्रेजेंट टाइम में अजमेर है। खुरपका मुंहपका, जिसे FMD, फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता, ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें खुर तथा मुंह के अंदर छाले देखने को मिलते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए आप फिटकरी या फिर KMNO4 का 1% का छालों को धोने में काम में ले सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? मुख्य रूप से मुर्गी के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय भैंस की बात करें तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, भेड़ बकरी में 103 और मुर्गी में 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताजे दूध का पीएच मान 6.7 होता है, लेकिन वैसे दूध की बात करें दूध का पीएच मान लगभग 6.7 से 7.4 तक हो सकता है, लेकिन जब ताज़ा दूध होता है, जब भैंस से दूध निकाला जाता है उस टाइम इसका पीएच मान 6.7 देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय में गर्भावधि, मुख्य रूप से जो गैस्ट्रेशन जो पीरियड होता है अपने काऊ के अंदर, उसका 280 से 282 दिन देखने को मिलता है। भैंस में 305 से 310 दिन, भेड़ में 148 दिन, बकरी में 150 दिन और ऊंट में सर्वाधिक 390 से 410 के आसपास देखने को मिलता है। इसमें गाय का पूछा गया तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 282 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल, मुख्य रूप से दलहनी फसल है वो भारत की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण दलहनी फसल है ये चना है। चना क्यों है? क्योंकि भारत का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो अपने एरिड वाला है, लगभग बारिश की समस्या देखने को मिलती है, तो चने को इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती, लगभग एक सिंचाई जो बारिश माव उठाता है अपने उससे इसका काम चल जाता है। कौन सी फसल गरीब आदमी की मांस कहलाती है? तो गेहूं, मटर, चना, मक्का, इनमें से जो मटर है एक गरीब आदमी का मांस कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। डेड हेड बीमारी किससे संबंधित है? मुख्य रूप से डेड हेड गन्ना से रिलेटेड है, जो अपने तना छेदक जो स्टेम बोरर होता है चिलोपार्टेलस, उसके द्वारा यह सिम्टम्स देखने को मिलता है डेड हेड का। और एक होता है ब्लैक हर्ट, ये ब्लैक हर्ट ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज कंडीशन पोटैटो के अंदर देखने को मिलता है। तो डेड हर्ट है वो गन्ने के अंदर चिलोपार्टेलस या स्टेम बोरर के द्वारा देखने को मिलता है, और ब्लैक हर्ट आलू के अंदर ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज कंडीशन। एक होलो स्टेम होता है, वो नाइट्रोजन की अधिकता से तना खोखला हो जाता है फूल गोभी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की फली को कहते हैं? तो मुख्य रूप से सरसों की फली को सिलिकोआ कहा जाता है। गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? जी, गेहूं की सिंचाई के लिए मुख्य रूप से क्यारी विधि उपयुक्त है, और गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जो क्रिटिकल स्टेज पूछा जाए गेहूं की तो 21 दिन पर आती है क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI स्टेज पर गेहूं की फसल में पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 या 8 मिलियन हेक्टेयर होता है। वायु की गति, विंड की जो स्पीड है मुख्य रूप से वेग मापी के द्वारा ज्ञात की जाती है। ताप मापी के द्वारा तापमान, आर्द्रता मापी के द्वारा आर्द्रता, तो वायु दिशा जिसे एनीमोमीटर कहा जाता है। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण, मुख्य रूप से यूरिया है, ये कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये अपने अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और सोडियम नाइट्रेट क्षारीय प्रकृति का होता है। यूरिया मुख्य रूप से कार्बनिक उर्वरक है।
किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? मुख्य रूप से बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है और रिंजका को चारे वाली फसलों की रानी के नाम से जाना जाता है। ज्वार को कैमिल क्रॉप कहा जाता है। तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन पाया जाता है। इसके अलावा बात करें मॉर्फिन, मॉर्फिन मुख्य रूप से अफीम में देखने को मिलता है, कैफीन कॉफी में। कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? कुसुम के बीजों में मुख्य रूप से 30 से 35% तेल देखने को मिलता है। और कुसुम का तेल होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA, जिसको नीलोनिक एसिड भी कहा जाता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। लगभग 78% के आसपास आपको देखने को मिलता है और ये अपने हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जबकि सरसों के तेल की बात करते हैं, सरसों में अच्छा नहीं माना जाता। कुसुम के बाद अपन यूज करना चाहें तो सूरजमुखी का तेल आप काम में ले सकते हो। उसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा लगभग 68% के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छा जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कुसुम का तेल है। इसमें बीजों में तेल की मात्रा 30 से 35% देखने को मिलती है। अंधी गुड़ाई, जिसको ब्लाइंड होइंग कहा जाता है, ये मुख्य रूप से गन्ने की फसल में की जाती है खरपतवारों की समस्या को रोकने के लिए। भारत की औसत वर्षा, देखो मुख्य रूप से वर्षा से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत की, विश्व की और राजस्थान की। तो भारत की औसत वर्षा 1190 मिलीमीटर, राजस्थान की 575 और विश्व की 1000। वायुमंडल में CO2 की मात्रा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है, जबकि मृदा में इससे 8 से 10 गुना देखने को मिलती है, 0.25 से 0.3%। तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो मृदा वायु की तुलना में 8 से 10 गुना कम होती है और सोइल के अंदर 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है वायुमंडल की तुलना में। मेथी का वैज्ञानिक नाम ट्राइगोना फोइनम ग्रेकम, ये मेथी का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिकागो सेटाइवा, ये अपने रिंजका का नाम होता है। एविना सेटाइवा जई का। थर्ड ऑप्शन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा, ये मुख्य रूप से राइस का नाम है। और ट्राइगोना फोइनम ग्रेकम, ये मेथी का वनस्पति नाम है। मेथी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है और ये मसाला वाली फसल है। राजस्थान में मुख्य रूप से 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सबसे प्राचीन पूछा जाए तो 1987 के अंदर SKRAU बीकानेर की स्थापना की गई थी। 1999 में MPUT उदयपुर और बाकी के AU जोधपुर, AU कोटा और SKNU जोबनेर को 2013 के अंदर विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई थी। वर्तमान समय में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। स्टूलिंग, स्टूलिंग किस फसल से रिलेटेड है? स्टूलिंग मुख्य रूप से अमरूद से रिलेटेड है। ये मुख्य रूप से पादप प्रवर्धन का एक प्रकार है, जिसमें अमरूद के जो मुख्य जो तना होता है उसको जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कट कर दिया जाता है कुछ और इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। फिर यहाँ से कोपिक्स होता है, वहाँ से बहुत सारे प्लांट स्प्राउट होते हैं और इन प्लांट को अलग अलग उगा के अपन नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर बाजरा में बीज दर कितनी होती है? मुख्य रूप से संकर बाजरा में 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। फूल गोभी में विप्टेल मुख्य रूप से एमओ की कमी से देखने को मिलता है और ये मुख्य रूप से अम्लीय मृदा में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अम्लीय मृदा के अंदर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए आप ओलिवाइन जो मिनरल होता है उसका उपयोग कर सकते हो। इसमें मुख्य रूप से जो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो चाबुक नुमा हो जाती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल गोभी में विप्टेल जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी से देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा ठंडी जलवायु अर्थात टेम्परेट क्लाइमेट का फल है? तो मुख्य रूप से नाशपाती टेम्परेट क्लाइमेट का फल है। बाकी के आम, काजू, चीकू ये अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।